Good morning to all the viewers. Once again वेलकम बैक। ये हमारा कल का तो टॉपिक था, इतने प्रीवियस वाला जो हमने वीडियो बनाया हुआ था, उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में। जो कि हमारे पास 5 टाइप्स के थे: इलास्टिक, इन इलास्टिक, यूनिटरी, फिर परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक। ऐसे करके हमारे पास 5 टाइप्स के टोटल जो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाईज अवेलेबल थे। तो इस पार्ट में हम उसके आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारा मेजरमेंट वाला जो पार्ट है, हम यहाँ मेजरमेंट वाला पार्ट देखेंगे। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा आपका, हम लोग लिख लेते हैं मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो यानी इस पार्ट में हमको जो है मेजरमेंट वाला पार्ट जो है टोटली देखना है कि मेजरमेंट किस तरीके से होगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्या क्या चीज़ें हैं जो हम यूज़ करेंगे। तो मेजरमेंट यहाँ पे हमारे पास जो है 2 तरीके होते हैं। पहला तो है आपका, पहला तो आपका होता है परसेंटेज मेथड, जैसा कि डिमांड में भी था ये मेथड, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। और दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है आपका ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक को अदरवाइज पॉइंट मेथड भी कहते हैं। तो हमारे पास ये 2 होते हैं, जिसमें पॉइंट ज्योमेट्रिक मेथड जो है सीबीएसई के सिलेबस से हटा दिया गया है। बाकी जगह पे अभी भी पूछा जाता है, कॉलेजेस वगैरह में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें पूछी जाती है, लेकिन सीबीएसई ने अपने सिलेबस से इसको हटा दिया है। अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि भाई परसेंटेज मेथड में क्या क्या चीज़ें हैं और परसेंटेज मेथड किस तरीके से वर्क करता है। तो परसेंटेज मेथड में जो फार्मूला हमारा यूज़ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ जो पहला हम मेथड देख रहे हैं परसेंटेज मेथड, परसेंटेज वाला मेथड जो है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो परसेंटेज मेथड जो फार्मूला होता है ई एस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सेम फार्मूला है डिमांड वाला ही, बस यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड था, यहाँ पे प्राइस, ये प्राइस रुपीज़ में हो जाएगा, ये यूनिट्स में हो जाएगा। तो ये तो आपका हो गया फार्मूला। अब हम बात कर लेते हैं कि फार्मूला, थोड़ा सा फार्मूला के बारे में जान लेते हैं कि फार्मूला डेरिवेशन वाला प्रोसेस जो वो किस तरीके से काम किया था, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा फार्मूला यहाँ पे बताया जा रहा है, ई एस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो इसका एक अदर फार्मूला जो है वो निकलता है आपका दूसरा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड जो है, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। कई जगह डेल्टा एस भी लिखा जाता है, सप्लाई है तो वो भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई, दोनों चीज़ सेम ही है। तो इसको लिख लिए। अब यहाँ पे क्या है, जब डेल्टा क्यू का मतलब होता है चेंज इन, इसका मतलब हो जाएगा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड इनटू 100। यानी हमको परसेंटेज चेंज किसी चीज़ का अगर कैलकुलेट करना होता है तो हम इसी तरीके से करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, जो उसका वो रहेगा, चेंज रहेगा, उसको चेंज अपॉन ओरिजिनल से डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे, तो हमको परसेंटेज चेंज कितना आया वो पता चल जाएगा। सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस के लिए भी। वहाँ हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, सेम हो जाएगा चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। अब इसको जब, क्योंकि हमारा फार्मूला में क्या बोला, इसको डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पे डिवाइड करके देख लेंगे कि डिवाइड करने पे किस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ई एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। तो इसके बाद यहाँ पे हमारा जो है 100 काट देंगे हम, तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा क्या, इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। ये हमारा इधर से निकल गया।
अब इसके बाद फिर हम देख लेंगे कि इसको जब कन्वर्ट करेंगे हम, ये हमारा प्रोसेस हो गया इसका कि ई एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। जब उसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा यही न्यू फार्मूला हो जाएगा और इससे भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन लेके एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे हम लेके एक देख लेते हैं किस तरीके से ये सॉल्व होता है। तो एक हम क्वेश्चन लेके अपना देख लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो जैसे सबसे पहली बात कि हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एक सपोज़ जो है प्राइस जो है आपकी वो हो गई ₹10 से इंक्रीज़ होके ₹15 हो गई, ठीक। और उसी दरमियान जो क्वांटिटी सप्लाइड था वो आपका 200 से यूनिट से इंक्रीज़ होके आपका हो गया 300 यूनिट्स। तो अब हमको ये देखना होगा कि हमारा प्राइस इलास्टिसिटी और सप्लाई कितना होगा। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा अपने तरफ से कि मेरा एक छोटा सा टेबल हम देख लेते हैं, उस टेबल के बेसिस पे हमारा क्लियर हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं छोटा सा प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड। ये रफ टेबल है लेकिन काफ़ी काम आता है इसमें, क्योंकि इससे क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी ईजी हो जाता है। उसके बाद यहाँ प्राइस का जो भी दिया रहेगा ये सब एज इट इज़ पुट कर लेंगे, 10 यहाँ पे 15, और यहाँ पे जो दिया रहेगा इसको एज इट इज़ पुट कर लेंगे, यहाँ 200 नीचे 300। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करके हम यहाँ लिखेंगे P डेल्टा P, यहाँ लिखेंगे Q डेल्टा Q। अब यहाँ वैल्यू क्या क्या भरेंगे, तो जो वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है उसको भरेंगे। तो P और Q हमेशा ऊपर की वैल्यू होती है। तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 200। चेंज इन P का मतलब होता है दोनों में कितना चेंज आ रहा है। तो 15 माइनस 10 नीचे से ऊपर माइनस कर दिया तो आ गया आपका 5, माइनस में आएगा तो माइनस कट जाएगा। फिर 300 माइनस 200 आ गया आपका 100। अब ये हमारे पास वैल्यू अवेलेबल हो गई। अब हमको क्या करना, सीधा अब अपने फार्मूला पे हम पुट करेंगे और हमारा आंसर जो है सामने आ जाएगा। तो फार्मूला हमको बताया गया कि ई एस इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू या डेल्टा एस अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। तो ये हो जाएगा आपका, पुट कर देंगे हम यहाँ से ही सब, इसीलिए मैंने ये बनवा दिया कि यहाँ से आपका वैल्यू पुट करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू होगी 100 अपॉन डेल्टा पी की वैल्यू होगी यहाँ से 5 इंटू पी की वैल्यू होगी 10 और ये 200, तो यहाँ 10 अपॉन 200। तो सीधा सीधा वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से यहाँ हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। तो 1 आ गया, आंसर आपका क्या आ गया 1। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अगर 1 आता है तो विच मीन्स दैट यहाँ पे जो सप्लाई थी वो कौन सी थी, वो थी आपकी यूनिटरी सप्लाई। ये तो इसी तरीके से क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस के लेवल बढ़ जाते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने पे ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर हम इस बॉक्स के थ्रू कर रहे हैं, इस बॉक्स के थ्रू जैसे मैंने बताया, इस बॉक्स के थ्रू अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो चीज़ें जो है ज़्यादा आसान हो जाएंगी, क्योंकि फिर इससे जो है क्लियर हो जाता है कि हमको किस तरीके से पुट करना और किस तरीके से लेके चलना। बाकी अगर बिना बॉक्स के करना चाहें तो भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो इस वजह से मैंने बॉक्स बता दिया कि बॉक्स से क्या होगा, एकदम परफेक्ट चीज़ें मिल जाएंगी। अब जैसे किसी किसी क्वेश्चंस में क्या होता है कि जो है कोई एक चीज़ जो है नहीं दिया रहता है, तो उसको निकालने के लिए फिर जो है दिक्कत होती है, फिर समझ में नहीं आता कि किस तरीके से कहाँ पे क्या लिखें। तो वो करके वहाँ पे फिर बॉक्स का हमको काम आएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक देखना चाहें तो सपोज़ जो है आपकी प्राइस जो है, एक क्वेश्चन है कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम ₹50 टू ₹70, जब प्राइस क्वेश्चन ये आपका, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम ₹50 टू ₹70, तो क्वांटिटी सप्लाइड जो था, देन क्वांटिटी सप्लाइड जो था आपका एट इंक्रीज द प्राइस। इंक्रीज प्राइस का मतलब हो गया यहाँ पे बढ़े हुए प्राइस पे जो आपका क्वांटिटी सप्लाइड था वो था आपका 100 यूनिट्स, ठीक। अब यहाँ पे बोला गया है कि कैलकुलेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, कैलकुलेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इफ़ ES इज इक्वल टू 0.5। तो
ES हमारा 0.5 दे दिया है और सारी चीज़ें इसमें बता रखी हैं। अब हमको ये कैलकुलेट करना है किस तरीके से जो है यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड हमको निकालना है, यानी हमारे क्वेश्चन में हमको ये निकालना है। और दिया हमारे पास प्राइस पूरा दे दिया है कितना बढ़ा है, और क्वांटिटी सप्लाइड एट इंक्रीज प्राइस दे दिया है। तो अगर टेबल के थ्रू जाएंगे तो गलती होने की संभावना मेरे हिसाब से कम रहेगी। तो मैं टेबल अपना बना लेता हूँ। प्राइस हो गया यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड, ये 1 मिनट लगता है इसको बनाने में, लेकिन काफ़ी जो है हेल्पफुल रहेगा ये। अब सीधा सीधा प्राइस की वैल्यू हम पुट कर देंगे। यहाँ लिखा 50, यहाँ लिख दें नीचे 70। अब बोला है क्वांटिटी सप्लाइड एट इंक्रीज प्राइस इज़ 100। इंक्रीज प्राइस का मतलब बढ़े हुए, यानी इस पे जो है ये 100 था। अब हम इसको बॉक्स का नीचे लिख लेंगे P डेल्टा P Q डेल्टा Q। ठीक, अब इसमें जो है फटाफट पुट करके देख लेते हैं। तो P हमारा ऊपर हो गया 50, यहाँ हम कुछ नहीं पता, इसको हम X मान लेते हैं। यहाँ लिख दिया हमने X। यहाँ पे क्या होगा, माइनस होके आ गया कब 20, और यहाँ माइनस होगा। तो क्योंकि भाई हमेशा माइनस हम करेंगे, तो माइनस करने के लिए नीचे से ऊपर जब माइनस करेंगे तो हम यहाँ लिख देंगे 100 माइनस x, क्योंकि x का वैल्यू हमको पता नहीं। अगर x का वैल्यू पता होता तो हम x को एज इट इज़ ले लेते, तो चीज़ें क्लियर हो जाती, लेकिन नहीं वैल्यू पता है तो इस तरीके से ले लेंगे। अब यहाँ अपना हम फार्मूला लगा लेंगे, ES इज इक्वल टू डेल्टा Q। हर बार फार्मूला लिखना कंपलसरी होता है, क्योंकि फार्मूला पे नंबर मिलते हैं CBSE में। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। अब इस पर हम पुट करके जब देखें तो ये हो गया आपका डेल्टा Q की वैल्यू हो गई कितना, 100 माइनस एक्स अपॉन डेल्टा P की वैल्यू हो गई आपकी 20 इंटू 50 अपॉन एक्स। तो यहाँ से 0 0 अगर हम काट दें तो हमारे पास एक सम में क्या, और यहाँ हमारा ES भी दिया हुआ है 0.5, इसको तो मैं भूल ही गया था। ES हमारा यहाँ पे दिया हुआ ना 0.5, तो इसको भी हम लिख लेंगे। उसके बाद हम इसको जब सम अप करेंगे, यानी जब इसका सम आगे बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ आ गया। तो ये हो जाएगा आपका कि 0.5 यहाँ पे है इज इक्वल टू, अब इसका इसमें इंटू कर देंगे दोनों का, तो ये हो जाएगा 500 माइनस 5x अपॉन 2x। तो 2x इसमें साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 2x इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद आपका सीधा सीधा x बच जाएगा, यानी 1x या x हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कि 1x या x इज इक्वल टू 500 माइनस 5x। तो इसको सम करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, अरे 500 क्या हो रहा है, तो 500 इज इक्वल टू हो जाएगा, तो ये जो है x इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 5x और ये हो जाएगा 6x। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 500 अपॉन 6 इज इक्वल टू 83.33 आएगा आपका समथिंग अप्रॉक्स में। अब ये आ गया हमारा x का वैल्यू। x का वैल्यू मतलब हमारा ये पता चला है, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास जो है, यानी ये जो है हमारा, इसकी वैल्यू हमारे पास जो आ गई वो आ गया आपका 83.33। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, यानी क्वेश्चन में हमसे पूछा है ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा Q इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स, ये हमने यहाँ पे एज्यूम किया था, तो यहाँ लिखेंगे 100 माइनस 83.33। तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 16.67, यानी डेल्टा Q की वैल्यू आपको पता लगानी थी। और डेल्टा Q हमारा ये हमारा लास्ट आंसर, हमारा मतलब आंसर ही हमारा यही है, लास्ट क्या आंसर ही हमारा यही है कि डेल्टा Q इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस एक्स, यानी 100 माइनस 83.33, और टोटल जो निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 16.67। कैलकुलेट अगर ये हमारा है, बस यहाँ पे सोचने वाली बात और मेन जो मुद्दे वाली बात यही होती है कि हम क्वेश्चन का जो वैल्यू उसको सही से पुट कर लें इस टेबल में, तो हमारा कभी गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे, या कभी गलत होगा ही नहीं। जहाँ तक अभी तक मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, जो एक चीज़ दिया रहेगा कोई एक चीज़ ही हटाएगा। तो क्वांटिटी सप्लाइड एट इंक्रीज प्राइस दे दिया, तो यहाँ पे आपने पुट कर दिया। अगर यहाँ लिख दिया होता क्वांटिटी सप्लाइड एट ओरिजिनल प्राइस, तो ओरिजिनल प्राइस आपकी ये होती है, ठीक, यानी पहले क्या थी, तो ओरिजिनल प्राइस पे पुट करना होगा। तो यही चीज़ 100 को हम ऊपर पुट कर देते, फिर नीचे x लेते, तो उसके करके हम नीचे वाले में सुपर माइनस करते, तो x माइनस 100 लेते हैं, ठीक है, ये उल्टा हो जाता है, x माइनस 100 हो जाता, तो उससे भी हमारा सॉल्यूशन यही हो जाता है। यहाँ से भी इसको क्लियर किया जा सकता था। तो इजी है, कई सारे क्वेश्चंस और लगाने पे धीरे धीरे आदत बन जाएगा।
तो आज तो हमने ये देख लिया, इसका परसेंटेज मेथड पे भी लगाया जा सकता है, तो आज का हमने ये देख लिया। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो अपना पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड देख लेंगे, और उसके बाद कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी और सप्लाई देख लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।